है फांसी के, हमें कोई सजा स्वीकार नहीं है। एक महिला है, क्या आप बिहार में सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं, हम इंडिया में सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि जो यंग महिलाएं हैं उनके साथ हो रहा है, 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो रहा है, 9 साल का बच्चा भी रेप कर रहा है। तो हम क्या सिखा रहे हैं, हम किस एनवायरनमेंट में उनको बड़ा कर रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में ये चीज़ें आती कहाँ से? अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। जो निर्मम कांड उन्होंने किया है उस डॉक्टर के साथ, जहां अब एक लड़की अपने वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है, तो अब हम क्या ही बोल सकते हैं। सरकार, वहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं, लेकिन कोई संवेदना नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, लेकिन जस्टिस डिनाइड नहीं है। जहाँ पापा हमें सिखाते हैं कि रात को मत जाइए मत जाओ, उन्हें बेटों को भी सिखाना चाहिए कि अगर वो आपकी बहन है, अगर वो आपकी वाइफ है, उसके अलावा भी हर लड़की को सम्मान मिलना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देके नहीं हो सकता है। एक घर में जैसे कि बेटी बेटा दोनों है, तो क्यों सिखाते हैं हम लोग कि बेटियों के एक सर्टेन टाइम पे घर वापस आना है, और एक लड़का को आप कोई आपको टेंशन नहीं है, न्याय मांग रही हैं मैम। इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि मैम जो अपने वर्क प्लेस पे कोई सेफ नहीं है, तो हम लोग कैसे ये समझ सकते हैं कि हम लोग कहीं पे भी सेफ हैं? लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे तो ऐसा हो गया, तो क्या बुड़के वाली लड़की के, बुड़के वालों के साथ ऐसा नहीं होता है? क्या 90 साल की औरत के साथ ऐसा नहीं होता है? क्या 2 साल की और 3 साल की बच्चों ने ऐसे कौन से भड़काऊ कपड़े पहने होते हैं? ये सिक मेंटालिटी वो है आपके पास। नमस्कार, देख रहे हैं आप झकास भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पश्चिम बंगाल में मानवता को तार तार कर देने वाली घटना के बाद से लोगों में आक्रोश दिख रहा है। लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में हम पटना विमेंस कॉलेज पहुंचे हैं, जहां की तस्वीरें आपके साथ हम साझा करेंगे। देख सकते हैं ये पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा है जो न्याय के लिए सड़कों पर उतरी है। क्या नाम है आपका? जिज्ञासा। आप न्याय के लिए सड़कों पर उतरी हैं, क्या लगता है कि उन्हें न्याय मिलेगा? इंडिया में कुछ नहीं होता है, सिर्फ हर दिन कुछ नया होता है। कभी 3 साल की बच्ची को रेप कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ, सारा बकवास। आप महिलाएं हैं, क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? आप एक महिला हैं, क्या आप बिहार में सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, हम इंडिया में सुरक्षित महसूस नहीं करते। यहाँ जहाँ बोला जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हर लड़की कहीं ना कहीं एक ना एक बार उसके साथ हरासमेंट होता है, वो चुप रह जाती है। जहाँ पापा हमें सिखाते हैं कि रात को मत जाइए मत जाओ, उन्हें बेटों को भी सिखाना चाहिए कि अगर वो आपकी बहन है, अगर वो आपकी वाइफ है, उसके अलावा भी हर लड़की को सम्मान मिलना चाहिए और उसके साथ एक रेस्पेक्टफुल वे में बिहेव करना चाहिए, ताकि वो भी सेफ़ महसूस करे इंडिया में या किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी। अपराधियों को किस तरह का सज़ा मिलनी चाहिए? अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। जो निर्मम कांड उन्होंने किया है उस डॉक्टर के साथ, जहां अब एक लड़की अपने वर्क प्लेस पे भी सुरक्षित नहीं है, तो अब हम क्या ही बोल सकते हैं, हम क्या ही मांग कर सकते हैं। जब निर्भया के 12 साल बाद भी ये देश उसी जगह पे जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो हम महिलाओं की सुरक्षा की मांग ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। हमें सिर्फ रेस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी से और कुछ नहीं। आप एक महिला हैं, क्या आपको लगता है कि देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? एकदम नहीं लगता है महिलाएं सुरक्षित है। ये सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देके नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर हम लोग को ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। उनका जो सोच है उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक घर में जैसे कि बेटी बेटा दोनों है, तो क्यों सिखाते हैं हम लोग कि बेटियों के एक सर्टेन टाइम पे घर वापस आना है, और एक लड़का को आप कोई आपको टेंशन नहीं है कब वो जहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो सोच है हम लोग को बदलना होगा। ये सिर्फ सरकार को दोष देके नहीं हो सकता है। और जैसे कि कलकत्ता में जिस तरह की हालत पैदा हुई है, हमको ताज्जुब लगता है। जहाँ ममता बनर्जी है, जहाँ एक वुमेन राज करती है, अपना स्टेट चला रहे हैं, उनके राज्य पे इस तरह की घटना घट रही है, बहुत शर्मनाक है। और इसके जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और इसके लिए सरकार को कठोर स्टेप लेना चाहिए। अब इस घटना को लेकर राजनीति रोटी भी सेकी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसको पॉलिटिकल रूप देना नहीं चाहिए। ये एक आम समस्या है, इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। जो क्राइम है इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल रूप देके कहीं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छिड़कना नहीं चाहिए। इसको किस तरह की सज़ा मिलना चाहिए? अपराधियों को सज़ा इस तरह का मिलना चाहिए कि उसकी सोच बदले। तो गवर्नमेंट को तय करना है, ये एक अपराध के खिलाफ अपराध नहीं किया जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं उस तरह का स्टेप्स गवर्नमेंट को लेना होगा कि कहीं ना कहीं ये सोच जो है पुरुषतांत्रिक समाज का जो ये सोच है, पैट्रियोटिक सोच है, इसको जड़ से उखड़ फेंकना होगा। ये जो घटना घटित हुई है,
ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मुझे सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर के है कि हमारी सरकार, वहाँ की मुख्यमंत्री महिला हैं, लेकिन कोई संवेदना नहीं है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, लेकिन जस्टिस डिनाइड नहीं है। ये बहुत बड़ा मतलब इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। और हम सिवाय फांसी के हमें कोई सजा स्वीकार नहीं है। मुझे तो यही कहना है कि अब भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, याचना नहीं, अब रण होना चाहिए। अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और डिलेड भी नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए एकदम मतलब त्वरित न्याय की मांग करते हैं, जल्दी से जल्दी। आप एक छात्र हैं और छात्र की तरह इस तरह की घटना घटित हुई है, कैसे इसको देखते हैं आप? किस तरीके का न्याय मांग रही हैं? मैम इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि मैम जो अपने वर्क प्लेस पे कोई सेफ़ नहीं है, तो हम लोग कैसे ये समझ सकते हैं कि हम लोग कहीं पे भी सेफ़ हैं? अगर कोई लड़की कहीं काम करने जा रही है, वो इतनी वेल एम्पावर्ड है, खुद से कमा रही है, तब भी वो उस जगह पे सेफ़ नहीं है जहाँ पे वो काम कर रही है। तो हम लोग तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है मैम, हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम लोग कैसे मान लें कि हम लोग सेफ़ हैं? मैम इस चीज़ के लिए जुडिशरी को बहुत जल्दी स्टेप लेना चाहिए कि बहुत जल्दी इसके जो मुजरिम है, सीबीआई को तो अभी केस दे दिया गया है, लेकिन लग रहा है कि डिले तो होता ही है। जैसे आपने निर्भया केस में देखा कि 7 साल का डिले हो गया, लेकिन उनकी मदर ने थोड़ा सा भी वो नहीं किया, मतलब कि सब्र रखा, लेकिन जुडिशरी ने उसका वो दिया, न्याय दिया। लेकिन हमको नहीं लगता मैम कि कितना भी प्रोटेस्ट कर ले मैम क्या होगा मैम, हमको तो समझ ही में नहीं आता है कि इतना पोस्टर बनाओ, ये करो, लेकिन थोड़ा सा जुडिशरी को बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए मैम, नहीं तो हम लोग स्टूडेंट होके भी सेफ़ नहीं महसूस कर रहे हैं। लगातार इस तरह की घटना घटित हो रही है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार आप किसको मानती हैं? क्योंकि आप भी एक महिला हैं, बिहार में भी ऐसी घटनाएं घट समाज और एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज गार्जियन, शायद हम लोग, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो यंग महिलाएं हैं उनके साथ हो रहा है, 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो रहा है, 9 साल का बच्चा भी रेप कर रहा है। तो हम क्या सिखा रहे हैं, हम किस एनवायरनमेंट में उनको बड़ा कर रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? आती कहाँ से कि आप इस तरह का क्राइम करेंगे महिलाओं के साथ, चाहे किसी के साथ भी, और आप बच भी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाज इसके लिए जिम्मेवार है। और यहाँ पे जो है वो हम विक्टिम के बारे में काफ़ी लिखते हैं, अभी कैलकाटा हो चाहे निर्भया हो, हम विक्टिम का नाम सब बता रहे हैं। परपिट्रेटर के बारे में कितना हम लिख रहे हैं? नहीं लिखते हैं हम परपिट्रेटर के बारे में, हम भूल जाते हैं परपिट्रेटर को। हम विक्टिम के बारे में लिखते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, बट परपिट्रेटर कहाँ है, उसके बारे में क्यों नहीं लिखते हैं? उसका चेहरा हम क्यों नहीं लाते हैं? हम जो रेपिस्ट होते हैं या फॉर इंस्टेंस कोई टेररिस्ट होता है, उसका चेहरा बांध के हम उसको रखते हैं, हम क्यों नहीं दिखाते हैं लोगों को? और आप कोरिया देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का एक नियम है। मॉब जो है वो अपने आप में क्या होता है कि आप देखेंगे कि राह चलते कोई लड़की छेड़ रहा है, हम गुजर जाते हैं। हम क्यों गुजर जाते हैं? हम क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? हम क्यों नहीं इंटरवीन करते हैं? कई जगह होता है कि शायद आपके एक इंटरवीन करने से, शायद आपके एक बार रुक जाने से शायद वो क्राइम नहीं घटेगा, और जो कर रहा है शायद उसके मन में भी डर होगा। तो क्या है कि हम बहुत कंफर्टेबली अपने घर में बैठते हैं, हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं और हमको लगता है कि हमने तो अपना काम कर दिया, बट ऐसा होता नहीं है। आपको एकजुट होकर एक जगह आना पड़ेगा और तभी शायद बदलाव होगा। और जहाँ तक पनिशमेंट की बात है तो लोग कहते हैं एन आई फॉर एन आई कैन मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, सो लेट द वर्ल्ड गो ब्लाइंड। आई मीन ठीक है यार, अंधे हो जाओ, इससे बेटर है कि सब अंधे हो जाएं। तो ये नहीं है कि डेथ पेनल्टी नहीं होना। क्यों? किसका ह्यूमन राइट का आप बात कर रहे हैं? जो शायद सामने वाले को ह्यूमन समझता ही नहीं है, आप उसके ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। कैसी ह्यूमन राइट? जो ह्यूमन है ही नहीं तो उसको ह्यूमन राइट किस तरह का? जो घटना घटित हुई है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर अब राजनीति रोटी भी सेकी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक रोटी इसलिए सेकी जाती है क्योंकि जो राजनेता है उनके घर में किसी के साथ नहीं होता है। खुदा ना खास्ता शायद उनके साथ हो तो उनको पता चलेगा कि क्या होता है और कैसा लगता है। ये तो शायद हम और आप भी बैठ के नहीं बता पाएंगे कि क्या होता है, क्योंकि हमारे साथ हुआ नहीं है। बट मेरी एक बेटी और एक बेटा भी है, तो हमको सोच के भी लगता है कि किस तरह के समाज में उसको हम बड़ा कर रहे हैं। और एक ये भी डर लगता है कि क्या हम अपने बेटे को सही अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। हम लड़कियों को बहुत सिखाते हैं, आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, आप ये मत पहनिए, ऐसे मत बोलिए।
लेकिन क्या हम अपने बेटों को सिखाते हैं कि आपको कैसे लड़कियों से बात करनी है, आपको कैसे पेश आना है? और राजनीतिक रोटी सिर्फ इसलिए सेकी जा रही है क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप एक महिला है, क्या आप सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या आप 10 बजे के बाद आप बाहर निकल सकती हैं? पटना में आप बाहर निकल सकती हैं? देखिए, काम से हम निकलते तो हैं और लेकिन हाँ, एक डर तो रहता है। मेरे से ज़्यादा शायद मेरे घर वालों को डर रहता होगा। हम खुद को एम्पावर्ड महिला कहते हैं, बट अगर एक साथ अगर कोई 3 लोग शायद अटैक कर दे तो शायद कुछ ना कर पाए। कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं जो समाज है उसको आना पड़ेगा और आपको इंटरवीन करना पड़ेगा क्राइम सीन पे। वेट मत करिए कि कुछ हो जाए उसके बाद हम कैंडल मार्च निकालेंगे। हम तो हमारी जो संस्कृति है वो तो कहती है कि महिलाओं के सम्मान के लिए महाभारत और लंका दहन हुआ था, और आप कैंडल मार्च से तो काम चलेगा नहीं। सो बहुत आउटडेटेड हो गया है कैंडल मार्च लेके। और साइलेंट प्रोटेस्ट, साइलेंट किसका साइलेंट प्रोटेस्ट? क्यों साइलेंट प्रोटेस्ट भाई, क्यों साइलेंट प्रोटेस्ट? बिहार में जो कानून व्यवस्था स्थापित है उससे आप कितनी संतुष्ट है? क्योंकि लगातार ये घटनाएं घटित हो रही है। अभी पश्चिम बंगाल में हुई है, बिहार में भी ऐसी घटनाएं होती है, छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। इसे आप कैसे देखते हैं? बिहार में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। बात ये है कि यहाँ पे जागरूकता की कमी है, गरीबी है, ये सारी जो इश्यूज़ होती हैं ये सब बाहर आ नहीं पाती हैं, लोग डरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एज अ सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, कहते हैं अरे उसके साथ ऐसा हो गया। आप ये क्यों नहीं कहते कि उसने ऐसा किया? किसी के घर में अगर चोरी हो जाती है तो क्या आप उस जिसके घर में चोरी होती है आप उसको कहते हैं कि आपकी गलती थी, आपके घर में चोरी हो गई? तो हम कब तक लड़कियों को ब्लेम करेंगे? आप कहते हैं कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे तो ऐसा हो गया, तो क्या बुर्के वाली लड़की के बुर्के वालों के साथ ऐसा नहीं होता है? क्या 90 साल की औरत के साथ ऐसा नहीं होता है? क्या 2 साल की और 3 साल की बच्चियों ने ऐसे कौन से भड़काऊ कपड़े पहने होते हैं? ये असल में क्या है ना कि आपकी जो सोच है वही गलत है। आप एक इंग्लिश में कहते हैं सिक मेंटालिटी, वो है आपके पास। आप गलत सोच रहे हैं, आपकी सोच ही गलत है। और कानून व्यवस्था की जो आप बात कर रहे हैं तो एक महिला के तौर पे मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। अगर अंधेरा हो जाता है उसके बाद मुझे कहीं बाहर जाना होता है तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मैं कहीं जा रही हूँ और आसपास में 3-4 लड़के बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, वो नॉर्मली हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि मुझे थोड़ा सा डर लग जाता है कि कहीं मेरे पे व्यंग तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ, ना बिहार में ना बिहार के बाहर कहीं भी। क्या लगता है किस तरह का सजा मिलना चाहिए जिससे सभी अपराधियों में खौफ पैदा हो? सबसे बड़ा सामाजिक बहिष्कार आप कर दीजिए। आप उस इंसान का जिस इंसान ने ऐसा किया है आप उस इंसान का बहिष्कार कर दीजिए, आप उसके परिवार का बहिष्कार कर दीजिए। आप कहीं भी तो समाज ही में रह रहे हैं ना। आपके घर में कहीं से सामान आता है, जो मोहल्ले के दुकानदार हैं उनको सामान देना बंद कर दिए। सबसे बड़ा डर पहले ज़माने में क्या होता था मैडम कि लोग सामाजिक बहिष्कार करते, कोई गलत करता था ना तो समाज उससे रिश्ता तोड़ देता था। आप समाज के बिना नहीं जी सकते। अगर ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा तो लोग ऐसा अपराध करने से डरेंगे। वही सबसे बड़ा इलाज है। पेरेंट्स अपने बेटियों को यह शिक्षा देते हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत जाओ, वैसे मत जाओ। आपको नहीं लगता कि बेटों को भी अब यही? बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो अपने बेटों को बोलते हैं कि तुम अगर बाहर जा रहे हो तो हर लड़की को अपनी बहन की दृष्टि से देखना, हर लड़की को, हर औरत को अपनी माँ की नज़र से देखना? अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि आप लड़कियों को अपनी जागीर ना समझें। वो भी जैसे आपके घर में आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपकी भाभी है, वैसे ही हर लड़की किसी की माँ, बहन और भाभी है। लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है हमारे समाज में आज। पश्चिम बंगाल में हुए घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार जो है वो न्याय के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार यह मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को सजा मिले, चाहे वो महिलाएं हो या फिर राजनेता हो। लगातार अब इसकी मांग की जा रही है कि न्याय होने चाहिए। इसको लेकर लगातार कैंडल मार्च किया जा रहा है, शांति प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर कितनी सजग होती है, महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा प्रदान करवाया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए आप झकास भारत। धन्यवाद।